नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। एक विशेष खबर लेके आया हूं। दुबई, जो डेस्टिनेशन भारतीयों के लिए बहुत फेमस है। हर थोड़ा मोटा पैसा कमाने वाला उद्योगपति दुबई में अपना घर लेता है। दुबई एक ऐसा सेंट्रल हब हो गया है यूरोप, एशिया इनके बीच, कि हर एक को लगता है कि हम वहां सेफ है, सबसे सुरक्षित, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया, सब कुछ। लेकिन आज जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया दुबई में, जो जो लोग दुबई शिफ्ट हो गए थे, सभी के सांसें अटकी हुई है, क्योंकि अब ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की लड़ाई जो है वो दुबई तक आ पहुंची। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, ईरान के ड्रोन ने अटैक किया, आग लगी। अमेरिका और इजराइल सबसे खतरनाक हमले झेल रहे हैं। डूम्सडे मिसाइल दागी, तेल अवीव वीरान सा हो गया। बहुत सारी खबरें हैं और ये लगातार अलग अलग जो लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए, मधुरेंद्र जी का है। ब्रेकिंग, एक और ईरान के अटैक ड्रोन ने दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन के बेहद करीब आकर गिरा, यानी एयरपोर्ट के, और बड़ी तबाही टल गई। अगर यह सीधे टर्मिनल से टकराता तो दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट से एक पर बड़ा एविएशन संकट खड़ा हो सकता था। मिडल ईस्ट में युद्ध का असर अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रैफिक तक पहुंचता दिखाई देता है। और ये नीचे उन्होंने वीडियो नथी किया, ये भी आप देखिए। Ya Allah, straight to the airport. Oh my God. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab, straight to the aircraft. Ya Allah, straight to the airport. Oh my God. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab, straight to the aircraft. Ya Allah, straight to the airport. Oh my God. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab, straight to the aircraft. Ya Allah, straight to the airport. Oh my God. Ya Rab. उसके बाद एक और ट्वीट आपको मैं दिखा रहा हूं, क्लैश आर के हैंडल से है। वॉच द ईरानियन ड्रोन हिट्स दुबई एयरपोर्ट के पास। और उन्होंने एक डिटेल वीडियो नथी किया है, ये भी वीडियो आप देख सकते हैं। It's another drone. I don't know if you can see or not. It's coming to the airport again. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, straight to the airport. Oh my God. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab, straight to the aircraft. Straight to... Ya Allah. Did it hit the aircraft? No, it hit next to us here actually. Je pense, yeah. ये मामला यहां तक नहीं रुका। अब और आगे नए नए मिसाइल्स उनके तर्कस से निकल रहे हैं। मधुरेंद्र का एक और ट्वीट है, आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने युद्ध के बाद अपनी रणनीति बदली है। मोज़ेक स्ट्रेटेजी, इस पे अपन ने एक शो किया था। ये करने वाले थे 31 ईरानी, पूरे ईरान को 31 भागों में बांटा। IRS जो इनकी जो सैन्य है उनका, IRGC, इनको 31 कमांड में बांट के हर एक को स्वयंभू होने का आदेश दिया था। तो जैसे मोज़ेक पेंटिंग जैसे होते हैं, अलग अलग टुकड़ों से जोड़ी जाती है, वैसे पूरे ईरान को मोज़ेक के शक्ल में इस IRGC ने अपने आप को बांट लिया। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने युद्ध के बाद अपनी रणनीति बदलते हुए मोज़ेक स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसके तहत किसी भी हमले की स्थिति में संघर्ष को पूरे क्षेत्रीय युद्ध में बदलने की तैयारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का आकलन है कि केवल हमलावर देश से लड़ना हार का कारण बन सकता है, इसलिए रणनीति में पूरे क्षेत्र को निशाना बनाना शामिल है।
बताया गया। इस योजना की जानकारी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने ओमान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाई थी, जबकि अली खेमेनेई ने भी संकेत दिया था कि कोई भी युद्ध क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नई रणनीति में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को विकेंद्रीकृत किया गया है, ताकि नेतृत्व पर हमले के बावजूद मिसाइल हमले जारी रखे जाएंगे। और नीचे उन्होंने 3 वीडियो अलग-अलग पोस्ट किए हैं, ये आप वीडियो भी देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया आएगी कि क्या स्थिति अभी भयावह हो गई है। फिर एक मधुरेंद्र जी का एक और ट्वीट है, वो भी देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी और इजराइल के ठिकानों पर खैबर डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यह मिसाइल खैबर खोराम शहर 4 ग्रुप की है, जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर और वारहेड क्षमता 1500 किलोग्राम बताई गई है। 2 दिन पहले ईरान ने तेल अवीव स्थित बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खुर्रम शहर मिसाइल दागने का दावा किया था। फिलहाल बेन गुरिया पर इनकमिंग इजरायली फ्लाइट्स जारी है और आउटगोइंग की कल से तैयारी है। अब ये उन्होंने एक वीडियो नथी किया है, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगी क्या है ये। तो ये जो डूम्सडे मिसाइल है, ये क्या है? इन रिसेंट ग्लोबल डिफेंस कॉन्टेस्ट, द टर्म डूम्सडे मिसाइल typically refers to the world's most powerful intercontinental ballistic missiles ICBMs or autonomous nuclear system designed to ensure massive retaliation। ये जो डूम्सडे मिसाइल है, इसका रेफरेंस या इसको तब बोला जाता है जब ये दुनिया की सबसे पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल, इस कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर जो बैलिस्टिक मिसाइल जाके गिरती है, जिसे आईसीबीएमएस कहते हैं, या ऐसी मिसाइल जिसके साथ न्यूक्लियर वॉर हिड़ जाते हैं, या न्यूक्लियर जब आपको अटैक करना होता है, एटम बम गिराने होते हैं, तो तब वो मिसाइल डिजाइन की जाती है, उसको डूम्सडे मिसाइल कहते हैं। यानी डूम्सडे मिसाइल एक बहुत घातक है, जिसका उपयोग उन्होंने तेल अवीव पे किया था, ये बार बार बताया जा रहा है। अब आगे कहां तक लड़ाई और खींचेगी? अब एक IRNA न्यूज का, इरना का एक ट्वीट है, वो भी देख लीजिए आप। द सिचुएशन इन टेल अवीव अंडर द स्ट्राइक ऑफ इरानियन मिसाइल्स, द इजरायली डिफेंस सिस्टम इज नो मैच फॉर द इरानियन मिसाइल्स। और उन्होंने नीचे वीडियो दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशन है अभी टेल अवीव का, ये
ईरानियन मिसाइल के पूरा अंदर, मतलब उसके स्ट्राइक रेंज में है, बुरी तरह से उस पे ईरानियन जो मिसाइल से वो हिट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इज़राइल का डिफेंस जो है सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो मिसाइल को इंटरसेप्ट करके गिरा देता था बीच में ही, वो ईरानियन मिसाइल के सामने कहीं टिक नहीं पा रहा है, कोई मैच नहीं है। कुल मिलाकर जो अभी दुबई एयरपोर्ट का जो ड्रोन का हमला है, वो चिंतित करने वाला है, क्योंकि अभी तक आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे हमले हो रहे थे, लेकिन ईरान ने भी बड़ा क्लियर कट कह दिया है कि वो जान माल की हानि नहीं करेंगे। लेकिन जो देश अमेरिका को मदद कर रहे हैं, वो फिर उनके दुश्मन हो गए, वो उस पे हमला तो करेंगे। ये कहीं न कहीं मुझे लगता है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हो रहे हैं, ये ईरानियन का दबाव है इन 14 मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ पे, कि जो आने वाले समय में अमेरिका से 2 हाथ दूर रहें। क्योंकि ईरान कई फ्रंट पे लड़ रहा है। ईरान को अमेरिका के हमले झेलने पड़ रहे हैं, इज़राइल के हमले झेलने पड़ रहे हैं, अमेरिका के हमलों का जवाब भी दे रहा है, इज़राइल के हमलों का लगातार जवाब दे रहा है, और साथ ही अमेरिका के जितने बेसेस हैं, जो बेस बनाए हैं उनने अलग-अलग 14 देशों में, पूरे मिडल ईस्ट में, उन बेस पे भी वो लगातार हमले कर रहे हैं। इसके चलते पहले तो ये लग रहा था कि वो अमेरिकन बेस पे ही हमला करेंगे, फिर अमेरिकन एम्बेसीज़, सीआईए हेडक्वार्टर, फिर अमेरिकन कंपनीज़, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनका बड़ा इंस्टॉलेशन का काम था वहाँ पर मिडल ईस्ट में, जो ऑयल रिगिंग में काम करते थे, उनको निशाना बनाया, ताकि अमेरिका कम से कम समझे कि यदि आपने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए तो वो आपकी कंपनियों के क्या हाल करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमरूज़ को जो बंद कर दिया, उसके चलते उन्होंने चैलेंज दिया कि अमेरिका इस रूट से अपने टैंकर निकाल के दिखाए। अमेरिकन टैंकर निकलने का प्रयास में पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, आग लग गया, डूब गया। दूसरी ओर अमेरिकन नेवी ने हाथ ऊपर कर दिए कि वो हरमुज़ में किसी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि हरमुज़ बंद नहीं, खुला है, लेकिन अमेरिका इसमें से घुस के दिखाए, हम बता देंगे क्या है। अमेरिका 3 हाथ दूर है। अब्राहीम पीछे हट गया, क्यों हट गया पता नहीं। तीसरा, यदि एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ आना है, इसका मतलब क्या अब्राहीम ज़्यादा डैमेज हो गया, उसकी जगह लेने आ रहा है, या अब्राहीम को साइड में रख के फिर नया कुछ प्लानिंग अमेरिका कर रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिकन मीडिया और या सत्ता पक्ष के लोग लगातार वहाँ ये प्रचारित कर रहे हैं कि ईरान समाप्त हो गया है। सवाल ये है कि ईरान यदि समाप्त हो गया है, तो फिर ये हमले क्यों बढ़ रहे हैं? ईरान हर रोज़ युद्ध के 7वां दिन है, हर रोज़ वो अपनी रणनीति बदल रहा है, अपना अटैक और ज़्यादा शार्प कर रहा है, एग्रेसिव कर रहा है। इन सब के चलते इज़राइल और अमेरिका की हालत बेहद खराब है। टेल अवीव जो नाक है इज़राइल की, जो सबसे पहले कमर्शियल कैपिटल बोला जाता है इज़राइल का, सबसे व्यस्त शहर, वो शहर जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा उद्योग है, वो आज खंडर में तब्दील हो गया है। कई रिपोर्ट्स जो अलग-अलग वीडियोज़ आ रहे हैं और हर आधे-आधे घंटे बाद अपडेट हो रहे हैं। कई पत्रकार हैं जो वहाँ गए, वो सीधा रिपोर्टिंग नहीं कर पाते तो सोशल मीडिया के द्वारा डालते हैं, और हम न्यूज़ लॉन्चर में आशीष चित्रान जी के नेतृत्व में पूरी टीम लगातार इस पे मॉनिटर कर रही है और हर पल की खबर आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। खबरें लाने का मतलब किसी एक की साइड लेना या नहीं है। खबरें लाने का मतलब वस्तुस्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, ये दर्शकों के सामने लाना है। क्योंकि यदि आप मेनस्ट्रीम मीडिया देखेंगे, तो आपको लगता है तो ईरान तो खत्म हो गया। अब ईरान में तो कभी भी जाके वो एक ने तो ऑलरेडी अपने आप को ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित भी कर दिया, अमेरिका में बैठ के, पहलवी ने। उसने कहा कि भई मैं ही अब ये मुखिया हूँ और सब मुझे मान्यता दे दो। ऐसी स्थिति ईरान की हो गई है। तो ये प्रोजेक्शन से तो ऐसा लगता है कि ईरान खत्म हो गया है और अमेरिका ने ईरान को पूर्ण रूप से नष्ट किया। लेकिन खेमेनाई के मारे जाने के बाद ईरान जिस उग्रता से आक्रामक हुआ है, वो भूतो न भविष्यति कभी अमेरिका ने सोचा नहीं था। कई जगह विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि खेमेनी को मारना ही ये सबसे बड़ी भूल साबित हुई। शायद
इतने तेवर कड़े ईरान के नहीं होते। अब ईरान अभी नहीं तो कभी नहीं पोजीशन में इस बेस पे बैठा हुआ है। वो कहता है कि हम इंतजार कर रहे हैं। इजराइल ने कहा कि अमेरिका जल्दी से जल्दी अपना सैन्य भेजे, आर्मी भेजे, और इजराइल और ईरान कहता है कि हम आपके आर्मी का इंतजार कर रहे हैं। आप आर्मी भी भेज के देखिए। आपके मिसाइल्स हमारे यहाँ सिर्फ डैमेज कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे लड़ाई में हमारे हौसले पस्त नहीं कर पाए। आपने हमारे शिप डुबाए, लेकिन फिर भी हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। जो मिसाइल और ड्रोन, ये दो जो प्रमुख हथियार है, इस हथियार से कैसा लड़ना, ये ना इजराइल को समझ के परे है, ना अमेरिका के समझ के परे है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतना सारा जो अब ईरान के पास इतना सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन होगा। दूसरी तरफ जो एयर डिफेंस सिस्टम जो 14 देशों के जो थे, उनको हालत पतली हो गई कि जब अमेरिका अपने बेस की सेफ नहीं कर पाया तो हमारी क्या सेफ्टी होगी। तो वो भी लगातार बैक एंट्री से ईरान से कहीं ना कहीं बातचीत का दरवाजा खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रिंस सलमान ने ऑलरेडी सभी बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बात करके कहा कि ईरान का कहीं आपके यहाँ मिसाइल हिट भी होगा तो आप कृपा करके उसका जवाब देने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि फिर यदि जवाब देंगे तो ईरान फिर उसको युद्ध मानेगा और हमारी हालत भी इजराइल जैसी होगी, जो बिल्कुल खंडर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये जो लेटेस्ट अपडेट था, दुबई में एयरपोर्ट पे ड्रोन का हमला, एयरपोर्ट के पास गिरा, अंदर गिरता तो बहुत ज्यादा तबाही होती। ये सारा अब तक लाने का मकसद था। युद्ध चल रहा है, अपडेट लगातार आ रहे हैं और अपडेट न्यूज लॉन्चर पे हम प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता आपके सामने रखे। जो नुकसान हुआ ईरान का, वो तो नुकसान हुआ ही, उसमें कोई दो मत है ही नहीं। ईरान बेचिराग हो गया है, लेकिन जो ईरान के साथ लड़ रहे हैं इजराइल, उसकी हालत भी गाजा पट्टी जैसी हो गई, वो भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद होने के कागार पे है। अमेरिका जो अपने सैन्य ताकत पे इतराता था, बार बार कहता था कि अमेरिका हैज अ ग्रेट पावर, वो पावर कितना ग्रेट है ये इस खाड़ी के युद्ध में दिखाई दिया। कहीं ना कहीं अमेरिका अपना गुडविल खोता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पूरे युद्ध में फायदा किसी का नहीं। जो इजराइल चाहता था वो भी नहीं कर पाया, जो अमेरिका चाहता था वो भी नहीं कर पाया, और ईरान ने अपनी संप्रभुता के लिए अपना पूरा देश दांव पे लगा दिया है, पूरी जाने दांव पे लगा दी है, और वो देश लड़ रहा है। इसे ही स्वाभिमान कहे, आत्मसम्मान कहे। हमारे यहाँ भी भारत में कई ऐसे राजे महाराजे हुए जिन्होंने अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए वर्चस्व दांव पे लगा दिया था। अभी तो फिलहाल इतना ही, फिर नया अपडेट लेके लगातार न्यूज लॉन्चर आपके पास आता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।